राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के माधापुर पर हैं, यहाँ पर जो पानी की टंकी है उसके पास, और यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर गुड़ आप सब जानते हो, देसी मिठाई भी अगर खाएं तो गुड़ तो मिठाई से भी कम नहीं होती गुड़, क्योंकि आज से अगर पहले अगर हम चले जाए तो गुड़ से बड़ी मिठाई कोई हुआ ही नहीं करती। अगर आज हमको बता दें कि देखा जाता है कि सर्दी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे गुड़ जो आता है बाज़ार में उनकी कीमत और वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, उसके लाभ क्या है, तो इसके बीच हमारे साथ ये दुकानदार संचालक हैं, ये हमारे दादा है जहाँ पर गुड़ खरीद रहते हैं, और ये भैया है तो ये खड़े हुए थे। हमने इनसे पहले हमारा कोई ऐसा मूड नहीं रहेगा कि हम कोई खावर बनाए, यहाँ से गुजर रहते हैं तो हमारा एकदम मूड जो तो मैं साथी से थोड़ा सा पीछे देखा है ग्राहकों की गुड़ लेने वालों की जो बिक्री हो रही है, किस तरीके से लोग साइकिल से मोटरसाइकिल से ठेले में गुड़ लेने के लिए पहुँच रहे हैं। और ये ठेलों पर जो गुड़ है और यहाँ पर गुड़ है जो पारी बोलते हैं इनको, 10 किलो की, 20 किलो की, 50 किलो की पारी है। तो ये यहाँ पर गुड़ खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप यहाँ पर जो दुकान के संचालक सबसे पहले मैं उनसे उनका परिचय जानूंगा कि वो उनकी दुकान कहाँ पर और वो कहाँ से आता, और जी मुझे आपने पहले नाम बताया। यशवंत शर्मा जी, तो ये जो गुड़ है ये कहाँ से आता? करेली से, जयपुर से। बता दीजिए यूपी से। कौन से गुड़ बोलते हैं, क्या नाम है? करेली का और देसी गुड़ है सबसे अच्छा। अच्छा, नाम और क्या, जैसे देसी गुड़ है, करेली का और कौन से नाम है? अच्छा, पुराना गुड़ तो बंद हो गया। एक मिनट, तो ये जो पारी चला वो कितने किलो की होती है? 20 किलो, 20-35 किलो। अच्छा, क्या भाव चलता है? 10 किलो क्या भाव चलता है? वो 60 रुपये किलो। 60 रुपये। अच्छा, इसको लाने में कहाँ से कैसे आता है? करेली से आता बाहर से। अच्छा, तो भाई जब एक शर्मा जी मैं आपसे बात करूँ यशवंत जी कि आप लगभग कितने सालों से व्यवसाय कर रहे हैं? 25 साल। 25 साल से। तो इस 25 साल से आज तक क्या परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ? पहले गुड़ कितने रुपए किलो था, आज कितने रुपए किलो हुआ, उसकी वजह क्या महंगाई की? अभी क्या है, कोरोना के बाद क्या है, मतलब ज़्यादा हो गया। अच्छा, क्या लोग गुड़ ज़्यादा खा रहे हैं। अच्छा, गुड़ का सर्दी में और कोरोना के बाद क्या लाभ हुआ? कोरोना क्या है कि सब अदरक और गुड़ की रोटी बना, उससे क्या है कोरोना नहीं होता। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात शाना निकल गई, जहाँ दुनिया तरह तरह की दवाई कोरोना काल में खोज रही थी, उस समय हमारे देसी गुड़ और अदरक और ऐसी तमाम जड़ी बूटियाँ थी, उनको मिलाकर हमारे देश के अंदर लोगों ने आयुर्वेदिक दवा बनाकर कोरोना से लड़ाई लड़ी थी। उसी क्रम में अगर आज हम बता दें, सर्दी के मौसम में यशवंत शर्मा बताते कि 25 वर्षों से लगातार गुड़ की बिक्री, गुड़ का व्यवसाय कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि लंबा उतार चढ़ाव हुआ और सर्दी में ये और मतलब बिक्री जो होती है वो बढ़ जाती है। उसी क्रम में हमारे साथ दादाजी हैं, जो दादाजी की उम्र करीब 61 वर्ष हो गई होगी। दादा 77 वर्ष, बहुत बढ़िया, 70 वर्ष हो चुकी दादा से। अब मैं पूछूंगा दादा गुड़ के क्या फायदा है, और दादा आपका कैसे दादा क्या नाम है आपका? हमारा भवानी प्रसाद। भवानी नाम, क्या शानदार है साहब, भवानी नाम क्या बहुत बढ़िया। भवानी एक माँ जगदम्बे का नाम है, भवानी मैया का। तो दादा भवानी नाम दादाजी, ये गुड़ का क्या महत्व आप खरीदने के लिए आए? पौष्टिक होता है। और क्या क्या होता है? जो भैया बता रहे हैं दुकानदार, कोरोना हाथ में या काढ़ा बना कर पियो, जैसे गुड़मिल है और नीम की पत्ती है और गुड़ डाल भी थोड़ा सा तो कड़वी नहीं लगती, उसका काढ़ा पियो तो कोरोना हाथ में जो दवा है। जी दादा ये बताइए भवानी भैया कि गुड़ आपकी बात कर रहे हैं, अभी हम गुड़ की बात कर रहे हैं, आप गुड़ कब से खा रहे हो, क्यों खाते हो? गुड़ कम से कम आप तो ये महंगा हो गया, करीबन हम तो पहले 1 कुंटल गुड़ रखते थे होली के टाइम पे, तो सब साल खाते थे। हाँ, गुड़ जैसे कि अपन जैत खाता को गए तो शाम को आके तिली खा के पानी पी ली तो फायदा बंद करता है। अच्छा, हाँ, पौष्टिक होता है। और दादा अगर जैसे गुड़ के अलावा अगर बात करें, शक्कर की बात करें, शक्कर के बारे में, गुड़ के बारे में क्या कंपेयर करेंगे अपन, क्या मैसेज करेंगे? शक्कर के बारे में तो शक्कर ठंडी होती है भाई और गुड़ गर्म होता है। अच्छा जी दादा, आप कितना गुड़ खाते होंगे पर डे? करीबन हम 50 ग्राम गुड़ रोज खाते हैं। अच्छा दादा, 50 ग्राम गुड़ खाने से क्या पाचन क्रिया सही हो रही है? क्रिया पाचन जो हाजमा होता है वो भी सही हो जाता है और अपने पैर की जो थकान होती है वो दूर हो जाती है। अच्छा, आपने अभी वो बताया था कि पाचन शक्कर से डायबिटीज होती है, लेकिन ब्लड गुड़ से नहीं होती। गुड़ से नहीं होती, शक्कर से तुम्हारी शुगर दवाई चालू हो जाती है, मतलब शुगर की बीमारी चालू हो जाती है, गुड़ से नहीं होती। अच्छा,
अच्छा, इसी क्रम में भाई साहब हमारे संग भवानी जी जुड़े हुए थे, जो इनकी केवल जिनकी उम्र करीब 70 वर्ष बताई जा रही है, वो हमेशा गुड़ खाते। उसी क्रम में भैया एक बार बैठे, उनके पास टाइम नहीं है, वो गाड़ी देख रहा हो, तो मैं उनसे बात करूँगा। भैया क्या नाम है आपका? राजू दांगी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बस्ती घाट। बड़ी घाट था। गुड़ लेने आज कहाँ के लिए आज? गुड़ लेने अब क्या महत्व गुड़ का, क्या पाचन क्रिया बहुत शानदार। और क्या क्या होता है? अच्छा दादा, एक अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये क्या नाम बताया आपने? राजू दांगी। राजू दांगी। तो मैंने सबसे पहले राजू दांगी जी और भवानी जी और शर्मा जी से बात करते समय करते से पहले मैं थोड़े मेरे साथी से एक बार पूछ देखा था कि गुड़ की खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा क्लोजअप करने से मेरा निवेदन था। तो गुड़ की खरीदी करने के लिए ग्राहक है वो गुड़ खरीदने के लिए आ रहे हैं। सर्दी का मौसम लग रहा है, देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर गुड़ खरीदने के लिए एक भीड़ उमड़ रही है। ये हम लोग अचानक प्रचार का विज्ञापन करने के लिए आए, तो ये देखिए आप यहाँ पर गुड़ खरीदने के लिए भीड़ उमड़ रही, क्योंकि सर्दी का मौसम हो गया। अब सवाल यहाँ पर ये था, अब मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ, तो अब मैं आपको बता दूँ कि गुड़ एक ऐसी औषधि है, गुड़ एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग बहुत बीमारियों में किया था। बहुत अब तो खैर गुड़ का कई जगह उपयोग होने लगा। तो गुड़ कैसे बनता है यही बता दूँ। क्यों गुड़ बनता है गन्ने से। गन्ने से जो बनता है वो उसकी भट्टियाँ लगती, चरखियाँ लगती है, और चरखियों में गुड़ बनने के बाद ये गुड़ करेली से और करेली उत्तर प्रदेश से कई स्थानों से ये करेली स्थानों से गुड़ आता है। तो ये देखा आपने कभी क्रिकेट खेला होगा, उसमें पारी होती है, 2 पारी होती है। तो उसी तरीके से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये कुर्सी को थोड़ा हटा मैं, ये 10 किलो की पारी है। ये देखिए 10 किलो की पारी है। थोड़ा सा भाई से लोगों को थोड़ा हाथ में लेकर बता दें भाई क्या है इसको, क्योंकि लोगों को पता पड़ेगा कि भाई साहब गुड़ के कितने फायदे हैं। भाई साहब बैठे ना आप कभी जी, ये देखिए आप थोड़ा हाथ में लेते भाई साहब। ये देखिए 10 किलो की पारी है। क्रिकेट खेला होगा तो 2 पारी होती है, उसी क्रम में ये देखो एक पारी है 10 किलो की, दूसरी पारी 20 किलो की। ये देखिए ये कितने किलो की भैया, ये 35 किलो की पारी है। तो ये 10 किलो की पारी 35 किलो की पारी है। तो हमारा कहने वाला गुड़ से 1 किलो का ही बनता है, 1 किलो का ही बच्चा आता। तो हमारा कहने का मतलब ये गुड़ एक औषधि है, और गुड़ और शक्कर एक कैसे है। गुड़ और हालांकि आजकल शक्कर का बड़ा प्रचलन हो रहा, लेकिन दादा बताते जिनकी उम्र 70 साल है, वो बताते कि होली के समय 1 कुंटल गुड़ खरीद कर रख लेते थे, और पूरे परिवार के लोग खाते थे। और जो मतलब अभी जाते थे उसमें रात को बताते कि 50 से 60 ग्राम की एक दिल्ली को लेकर पानी में खाकर सो जाते थे। उससे तंदुरुस्ती होती थी, ताकत आती थी, पाचन क्रिया सही होती थी। ऐसी एक औषधि हमारे भारत देश के अंदर गुड़। तो हम गुड़ का उपयोग करें। आज देखा जाता कि जो गैस बन रही है, गैस की बीमारियां हो रही है, लोग डायबिटीज की बात करते हैं, तो डायबिटीज में भी बताते हैं, ज़्यादा बताते हैं कि गुड़ खाने से डायबिटीज नहीं होती, उसका किसी प्रकार का कोई वो नहीं होता। तो जिस तरीके से आज देखा जाता है, साइंस में देखा जाता है कि गैस बन रही है। तो रात को आज का कहा कि दिनचर्या ठीक नहीं है, तो लोगों के पेट में गैस बनती है। तो गैस को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे अच्छा एक उपाय है, वो है गुड़। गोली न खाते हुए आप गुड़ खाएं, क्योंकि गुड़ एक आपको पाचन क्रिया भी दे रहा, तमाम प्रकार की बीमारी से दूर कर रहा। तो ऐसे गुड़ हमारी औषधि। तो हम यहाँ पर यशवंत शर्मा जी की दुकान पर आए हुए थे, जहाँ पे निकल रहे थे, बढ़िया फंस गया। तो हमने बढ़िया देखी कि भैया बाजार में गुड़ बिक रहा, तो हमने भी कहा थोड़ी सी चर्चा करें गुड़ के महत्व के बारे में। तो दादाजी ने बताया कि गुड़ के क्या क्या फायदा होते हैं। सबसे पहले गुड़ पाचन क्रिया को सही करता, दूसरी गर्म होता है सर्दियों में, तीसरा इसके लड्डू बनाए जाते हैं तमाम प्रकार के। जैसे कि किसी महिला की डिलीवरी होती है तो उसके बिस्वार के जो लड्डू होते हैं उसका भी उसमें उपयोग किया जाता है। ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कई बीमारी को से लड़ने की क्षमता है। तो आओ हम गुड़, हमारा देसी गुड़ है, उसका उपयोग करें। और जो हम इधर उधर की जो मिठाइयाँ खाते हैं उनका कम उपयोग करें, क्योंकि देखा जाता है कि आज मिलावट जो आ रही है मिठाइयों में, दूधों में, तो उससे हम बचें। ये थी हमारी खबर आज सर्दी के मौसम में गुड़ को लेकर। तो हमारे जो परंपरा है, हमारे दादा दादी, चाचा चाची, काका नारायणी की जो परंपरा आई हुई मिठाई की, वो देसी मिठाई गुड़ का हम उपयोग करें और तंदुरुस्त रहें। तो ये हमारी खबर थी विदिशा से, यशवंत शर्मा जी की दुकान से। मैं विदिशा से राष्ट्रीय समाचार बात के लिए हमारे दादा भवानी जी को, दांगी जी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमारे लिए समय दिया। राष्ट्रीय समाचार हमेशा इनका स्वागत करेगी और इनका अभिनंदन करेगी, क्योंकि इनके द्वारा आज देखा जाता है समाज में जो युवा भटक गया उसको हमें सही दिशा देने के लिए ये आज हमारे धरोहर है। इनसे हमें शिक्षा लेना होगी और हमें युवा को बहुत कुछ देना होगा, क्योंकि युवाओं को भी इनसे कुछ लेना होगा, क्योंकि ये आखिरी धरोहर है हमारे पास। इनके पास एक
संजीवनी बूटी, एक ज्ञान की संजीवनी बूटी है, इनसे हमें लेते रहना चाहिए। तो ये हमारी खबर थी आज विदिशा से। यशवंत शर्मा जी की दुकान से मैं राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवा।